हेलो स्टूडेंट, आज हम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो लगभग सभी के लिए जरूरी है। समथिंग के पावर 0 इक्वल टू 1, ये सबको जानता है कि दुनिया का कोई भी अंक जिसके पावर में 0 रहेगा तो वैल्यू 1 आएगा। कितना ही अंक रहे, पावर में 0 रहेगा मतलब उसका वैल्यू 1 आएगा। तो आज हम उसी को लेकर आए हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये भी बताएंगे आपको कि आखिर 1 ही क्यों होता है, 2 काहे नहीं होता, 3 काहे नहीं होता है, 5 काहे नहीं होता है। समझ गए? तो पहले देख लीजिए कि आज हम x के पावर 0 यानी समथिंग के पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है ये बताएंगे अंत में। पहले उस पर कुछ क्वेश्चन पहले बता लेते हैं। दुनिया का कोई भी अंक अगर उसके पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। याद रखिएगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम बता रहे हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। अंत में जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया के कोई भी अंक के पावर अगर 0 रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। अब प्रश्न देखिए, 2 के पावर 0 1 लिख दीजिएगा, 7 के पावर 0 1 लिख दीजिएगा, यहाँ 3 के पावर 0 है तो 1, अब प्लस 5 के पावर 0 है तो 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2। 4 के पावर 0 1 प्लस 5 के पावर 0 1 प्लस 6 के पावर 0 1। कोई भी अंक के पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया। इसी तरह इसको भी बना लीजिए, 1 कोई भी अंक के पावर 0 है तो 1 क्या होगा, प्लस 1 3 आ जाएगा। 2 के पावर 1 0 तो 2 के पावर 0 है तो 1, और प्लस 3 के पावर 0 है तो 1, 1 का पावर में 4 है तो 4 है तो 1 का 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 के पावर 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसी तरह इसको भी बना लीजिए, 1 के पावर 3 तो ये कितना आ जाएगा, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब 27 आ जाएगा। यहाँ देखिए, किसी की भी अंक के पावर 0 रहेगा 1 होगा। तो 9 के पावर 0 1 प्लस 11 के पावर 0 1, 1 हो गया 2। इसी तरह यहाँ 9 के पावर 0 का मतलब 1 और 11 के पावर 0 का मतलब 1, अब पावर 7 है। अब इसको 2 के पावर 7 आप लिख सकते हैं, 2 के पावर 7, ये आपका आंसर। इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, 128 आएगा। ठीक है, लिख देते हैं 128। 2 के पावर 7 का मतलब होता है 128। तो आप देख लिए कि दुनिया का कोई भी अंक 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितना ले लीजिए, और अगर पावर में 0 रहेगा तो वैल्यू 1 ही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर ये 0 पावर में रहता है तो 1 ही उसका मान काहे आता है, ये हम बताने के लिए आपको आज आए हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन इस तरह का। अगर कोई पूछ दिया कि x के पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, 1 ही काहे होता है, x के पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है या कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम आज बताना आपको चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इधर तो हम आपको क्वेश्चन बता दिए कि दुनिया का कोई भी अंक रहे उसका वैल्यू, दुनिया का कोई भी अंक रहे उसके पावर में अगर 0 है, पावर में अगर 0 है तो वैल्यू 1 ही आएगा। अब हमारे मन में एक सवाल है, चाहे आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब समथिंग के पावर में कुछ भी अंक रहे उसका पावर में 0 रहेगा तो वैल्यू 1 ही क्यों होता है, 2 काहे नहीं होता है, 5 काहे नहीं होता है, या और कुछ काहे नहीं होता है, 1 के काहे होता है, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम आपको लेके चलते हैं, आंसर बताते हैं। x के पावर 0 तो आपको जानते हैं 0 कब आता है, किसी भी अंक में से उसी अंक को घटाएंगे, सेम अंक को घटाएंगे ना तो 0 आता है। जैसे यहाँ 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 आएगा। तो उसी तरह हम m में से m को भी घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, एकदम आएगा। तो 0 के लिए सेम अंक घटाते हैं, तो हम 0 के जगह पर इसको रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो x के पावर m और माइनस m, ये दोनों कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0 के जगह पे रख दिए क्योंकि दोनों प्लस माइनस में कटेगा तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब आपको ये पता होगा कि अगर पावर में घात में माइनस लगा हुआ है तो इसको हम तोड़ते हैं तो ये भाग में आ जाता है। तोड़ते हैं तो कोई चीज में आ जाता है, भाग में। पावर के बीच में माइनस लगा हुआ है तो तोड़ेंगे तो ऐसे भाग में आ जाएगा।
होता है नियम, जानते होंगे। तो अब ये भाग में है तो आगे वाले को ऊपर और भाग के लिए बटा और पीछे वाले को नीचे लिख देते हैं। अब ये भी आपको पता होगा कि अगर सेम टू सेम रहता है तो कट जाएगा भाग में तो एक आता है। तो ये भी ऊपर नीचे सेम टू सेम है, x के पावर m है और x के पावर m है, तो इससे कट जाएगा, सेम टू सेम कटता है तो एक आता है। तो देखिए एक आ गया ना, किसको लेके चले थे, x बराबर 0, x बराबर 0 को लेके चले तो वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया। तो यही आपको कारण है, ऐसे ही यही आपको कारण है कि समथिंग के पावर 0 का वैल्यू कितना आता है, एक आता है। आपको यहाँ हम प्रूव करके दिखाए कि समथिंग के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा। ये लाना था तो बटा में कर दिए, एक आ गया। तो आपको हम प्रूव कर दिए कि समथिंग के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू एक ही होगा। उम्मीद करते हैं कि इधर क्वेश्चन जो बताया वो समझ में आया होगा और कारण भी बताए कि आखिर एक ही क्यों होता है। तो इधर हम आपको कारण भी बताए, उधर साइड में ये रॉप करके आपको बताए हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, क्लास 8 का एक क्वेश्चन था, लेकिन सभी क्लास में पूछता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।